आप सबका स्वागत है क्लास 9 मैथ का सैंपल पेपर जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से होगा। 1 से 30 तक बन चुका था, जिसका आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 31। कोरोना वायरस डिजीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें निकालने बोल व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ केसेज। तो 1 का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ केसेज। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कंफर्म्ड केसेज वेर मोर देन रिकवर्ड केसेज। तो कंफर्म केसेज कितना है, यह है कंफर्म केसेज है, और रिकवर केसेज कितना है, ये दोनों का घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 8089593 माइनस 7371893। इसमें से इसको घटाना है 8089593 7371893 घटाएंगे, जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो, 7 यहाँ भी 7 हो जाएगा, 1 7 71770 जीरो, ठीक है। 71770 ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी सी। ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। बी डी सी 35 है, बी डी सी कितना है 35, बी डी सी 35 एंड बी ए डी 80, बी ए डी 80। फाइंड एक्स वाई जेड। देखिए इसमें क्या है, ए बी पैरेलल डी सी है या सी डी जो भी है, ये दोनों क्या होगा, 180 होगा दोनों का ऐड, मतलब y प्लस 35 ये वाला एंगल, देखिए ध्यान से इसको, ये वाला एंगल और प्लस ये 80 इक्वल टू 180। y 115 हो गया यहाँ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 115, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा y का वैल्यू। अब देखिए इसमें ये ट्राइंगल एबीडी से, फ्रॉम ट्राइंगल एबीडी, फ्रॉम ट्राइंगल, नीचे लिख लीजिएगा इसको, एबीडी क्या है x प्लस 80 प्लस वाई इक्वल टू 180। y का कितना है 65, इसको लिख देता हूं 180 आ गया यहाँ, x प्लस 5 145 हो गया यहाँ 180, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 145, घटाना है इसको 35 डिग्री हो गया x का वैल्यू, ठीक है। x का और y का वैल्यू आ गया। अब z के लिए देखिए बी सी डी से लेना पड़ेगा, z के लिए फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी, देखिए y माइनस 30 जेड प्लस 35, y माइनस 30 जेड प्लस 35, y माइनस 30 जेड प्लस 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा इसका। यहाँ आप लिख देंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, जेड का वैल्यू
निकालना y का वैल्यू तो पता है हम लोगों को 65, इसको 65 लिख देते हैं, -30 और +35 प्लस z इक्वल टू 180। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 70 प्लस जेड इक्वल टू 180। जेड इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 70 डिग्री, 110 डिग्री हो गया जेड का वैल्यू। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका और में भी एक क्वेश्चन है जिसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, इन द बिलो फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल ABC इक्वल टू 73, एंगल ABC 73, एंगल C इक्वल टू 97 एंड एंगल D इक्वल टू 110। पैरेलल दिया हुआ AE पैरेलल DC ये, और BE पैरेलल AD, ठीक है। और AE क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है BC को, ठीक है। AE क्या है, BC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट F। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल EBF का हम लोग वैल्यू निकालना है। पहले देखिए इसमें फिगर में समझते हैं। पहले हम लोग अब को ये निकाल लेना होगा और ये निकाल लेना होगा, ठीक है। ये दोनों इससे निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, ठीक है। एंगल DAF इक्वल टू 180 माइनस 110, यहाँ लिख देंगे। हेंस AE या तो क्या था AE पैरेलल DC, AE पैरेलल DC, इसलिए ये 180 हो जाएगा। यानी कि DF का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। अब हम लोगों को ये भी उसी में आएगा जैसे इसमें लिखे हैं। इसमें क्या हो जाएगा CFA एंगल CFA इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 97, ये कितना हो जाएगा 83 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 70 हो गया, ये 83, ठीक है। अब हम लोगों को देखना ये वाला, देखिए ये जो एंगल हम लोगों को निकल जाएगा कैसे, एंगल EFB इक्वल टू एंगल AFC जो निकला अभी है ना, CFA एंगल CFA इक्वल टू 83, यानी कि हम लोग का 83 डिग्री, यानी कि ये भी निकल गया 83, ये जो था। अब देखिए फिगर में देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल, इसके बाद यहां लिखता हूं मैं एंगल FEB इक्वल टू एंगल DAF इक्वल टू कितना डिग्री था इसमें DF का 70 डिग्री। इस तरह से ये 70 आ गया और ये 83। देयरफॉर एंगल जो निकालना था हम लोग EBF तक पहुंच गए हम लोग। एंगल EBF प्लस यहाँ क्या था एंगल FEB प्लस एंगल FEB हो गया, FEB और ये BFE या फिर EFB इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। निकालना है इसका EBF और FEB का क्या है 70 डिग्री और इसका कितना है 83 इक्वल टू 180। एंगल EBF इक्वल टू 180 और ये दोनों को जोड़ के इधर ले आते हैं, ऐड कर देते हैं 3, 153 हो गया, ठीक है। इसको घटा देंगे, डिग्री। एंगल EBF इक्वल टू 27 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गिव टू रेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर
पहला में है, तो पहला डिफरेंस है रेशनल नंबर कितना होना चाहिए, दो रेशनल नंबर लेते हैं जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर ही होना चाहिए। तो हम लोग जनरली नीचे 3/5 या फिर मतलब बाय नीचे में बाय में 5 या 2 ले सकते हैं, ठीक है, 5 या 2 या फिर 10 ऐसा कुछ लेंगे तो हम लोग का रेशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 4/5, सेकेंड नंबर, आप कुछ भी ले सकते हो इसमें, है ना, ध्यान रहे कि ये नीचे 5 2 रहेगा तो ही वो रेशनल नंबर में आ जाएगा, 1/2। अभी दोनों का सम निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या हो गया, 4/5 माइनस 1/2, 10, 5 का टेबल में 10 2 बार में है, 4 2 8 हो गया, 2 5 10 यानी 5, 3/10 ये हो गया, ये 10 है नीचे तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सम इज ए रेशनल नंबर, इसमें भी आप कुछ भी मान सकते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 3/5, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, कुछ भी माने 2/5 ही रख लेते हैं, ठीक है, नीचे 5 है तो भी ये रेशनल नंबर ही हो गया। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 3/5 प्लस 2/5, 5 आ गया यहाँ, 3 + 2, 3 + 2/5 हो गया, 5/5 यानी कि 1 आ गया, ये भी रेशनल नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट रेशनल नंबर होना चाहिए। फर्स्ट नंबर आप चाहेंगे तो एक जैसा ही नंबर बार बार ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2/5 मानते हैं। सेकेंड नंबर 3/2 हो गया। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसमें, 2/5 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 आ गया जो कि एक रेशनल नंबर है। अब इसी में ही हम 4 को भी बना देते हैं, ठीक है। चौथा नंबर को बनाते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि डिवीजन करना है तो लेट द फर्स्ट नंबर, जैसे कटने के बाद जो है रेशनल नंबर में है, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 2/5 और सेकेंड नंबर 5/2 ले लेते हैं। सेकेंड नंबर हो गया 5/2, डिवीजन क्या हो जाएगा, 2/5 डिवाइडेड बाई 5/2, इंटू 2/5, 4/25, 25 नीचे है ये, यानी कि ये भी रेशनल नंबर हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन सब कंप्लीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखिए जो फिगर था वो बना दिया मैं, ABC एक फिगर है, ट्राइंगल है इक्विलेटरल जिसमें O है इसका इंटीरियर में पॉइंट है, ठीक है। अब जो बोला था 14 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं, ये 14 है, ये 10 है और ये 6 है, ये सबका लेंथ, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया नहीं, मतलब AOB का एरिया निकाल लेंगे, AOC का एरिया निकाल लेंगे और BOC का एरिया निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसको, जो इसका जो साइड है इसको A मान लेते, ठीक है, ये सब
let the side of equilateral triangle इक्वल टू ए, ठीक है, ये ए मान लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट है AB इंटू OA। इसमें नाम दे देता हूं, इसको P मान लेते हैं, इसमें Q और इसमें R, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, AB इंटू OP, 1/2। AB का वैल्यू कितना है A और OP का वैल्यू कितना है 14, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 7A। इसी तरह से ट्राइंगल BOC का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ BC इंटू OQ 1/2। BC का वैल्यू कितना है A और OQ का 10, ये कट क्या आ जाएगा 5A। अब इसका हो जाएगा, देखिए इसमें निकालना हम लोगों को AOC में क्या हो जाएगा 6 लेंथ है इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC हाफ AC इंटू OR, ठीक है, 1/2 इंटू AC का वैल्यू कितना A और OR का वैल्यू है 6, ये हो गया 3A। एक 7A 5A और 3A होगा, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC क्या हो गया 7 5 और 3, 7A 5A प्लस 3A, यह आ जाएगा 15A, ठीक है। अब फॉर्मूला में क्या होता है, √3/4 A² इक्वल टू क्या होता है 15A। यहाँ जो वैल्यू है इसको रख दिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है, और ये 15A आया है यहाँ पर रख दिए, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 यहाँ, और एक A को भेज दिया नीचे 4 पर, √3 नीचे, और A यहाँ नीचे चला है, ठीक है, इसका A, तो A कैंसिल हो जाएगा, 15A था तो ये A कैंसिल हो जाएगा। फिफ्टीन को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 4 बाई √3, √3 कैंसिल हो जाएगा। A इक्वल टू हो गया 20 √3। अब A का वैल्यू निकल गया, हम लोग आसानी से इसको इसमें पुट कर दें या फिर इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा 15 इंटू A लिख देते हैं, 15 इंटू 20 √3, 300 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। 34 में और एक क्वेश्चन था, उसको भी बनाते हैं। चलिए 34 का जो सेकंड पार्ट है इसको बनाते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ द मून। लेट
डायमीटर ऑफ द अर्थ इक्वल टू 2x मान लेते इसको, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो है डायमीटर का 1/4 है, मतलब 2x/4, 2x/4 1/2 यानी कि x/2 हो गया, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून इक्वल टू हो जाएगा x/4, 2 से डिवाइड हो गया तो x/4 हो गया। अब अलग अलग सबका वॉल्यूम निकालते, पहले वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ 4/3 पाई और आर की जगह में रखना है हम लोगों को x, यानी कि x का पावर 3 हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द मून, वॉल्यूम ऑफ द मून क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यहाँ पर ही 4/3 पाई और आर की जगह में x/4 तो पावर 3 हो गया, ठीक है। फोर बाई थ्री पाई x का पावर 3 यहाँ 64 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन लिखना था, देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड मून इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्थ का था 4/3 पाई एक्स क्यूब और मून का था 4/3 पाई इंटू एक्स का पावर 3/64। देखिए एक 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, एक्स का पावर 3 सब कैंसिल होगा, 64 ऊपर चला जाएगा, 64/1 ये हो गया इसका आंसर। इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। तो ऐसी क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।